Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss the second pericyclic reaction, that is cycloaddition reaction. इससे पहले बेटा मैंने डिटेल में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की केमिस्ट्री को आपके सामने एक्सप्लेन किया था, तो आज के इस लेक्चर में मैं साइक्लोएडिशन रिएक्शंस के ऊपर बात करूंगा। इस लेक्चर में हम साइक्लोएडिशन रिएक्शन को समझेंगे कि ये होते क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं आपके पास, और जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं उसके अंदर लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। मैंने आपके सामने हेडिंग दी हुई है साइक्लोएडिशन रिएक्शन की। तो ये है क्या बेटा, इसकी डिटेल जो है मैं इंट्रोडक्शन टू पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में दे चुका हूँ। कुछ लाइन लिखी हुई उन्हें समझ लें। दीज आर इंटरमॉलिक्यूलर पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। तो पहली बात क्या हुई कि जो साइक्लोएडिशन रिएक्शंस हैं दे आर मेजॉरिटी इंटरमॉलिक्यूलर है, मतलब इनको होने के लिए दो रिएक्टिंग स्पीशीज चाहिए होंगी, बट दीज रिएक्शंस में अगर इंट्रामॉलिक्यूलरली, ठीक है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आपके पास ये जो साइक्लोएडिशन रिएक्शंस हैं ये इंट्रामॉलिक्यूलरली भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। टाइप्स क्या है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट स्पीशी में साइक्लोएडिशन रिएक्शंस को मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड कर सकता हूँ। सबसे पहली जो है वो क्या है, 4+2 साइक्लोएडिशन है। नंबर 1 है ये 4+2 साइक्लोएडिशन। इस तरह की जो साइक्लोएडिशन है ये डील्स-ऑल्डर रिएक्शन में भी आपके पास पाई जाती है, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सिंथेटिक केमिस्ट्री का। इसके ऊपर थोड़ी डिटेल में अगले पोर्शन में मैं बात करूंगा। तो डील्स-ऑल्डर रिएक्शन या 4+2 साइक्लोएडिशन किस किस्म की है उसके एग्जाम्पलीफाई करने के लिए मैंने आपके सामने कुछ रिएक्टिंग स्पीशीज लिखी हुई है। ठीक है, दिस इज कंजुगेटेड डाइईन एंड दिस इज डाइईनोफाइल। ठीक होगा कि आपके पास, चूंकि ये साइक्लोएडिशन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है तो साइक्लिक वे में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शिफ्ट होंगे इस तरह से। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट होगा, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे इस कार्बन की तरफ। यूँ हमारे पास एक साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाएगा। साइक्लिक प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या होगा, यही होगा कि आप इसका स्केलेटन यू बना दें। ठीक है जी, इसके इधर क्या लगाया हुआ आपने CH3, इधर क्या लगाया हुआ है जी CH3। ठीक, आगे इसी का स्केलेटन आप बनाएं। ठीक है, ये वाला है, इसका स्केलेटन आप यूं बना दें। ये जो डाइईनोफाइल है, ठीक है जी, इसका स्केलेटन आपने यूं बना दिया। ठीक है, एज इट इज है। अब क्या हुआ बेटा, अब यहाँ पर कनेक्शंस आई, यहाँ पर कनेक्शंस आई। ये वाला पाई बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो गया है, न्यू सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बना है और न्यू सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बना है। ठीक है जी, दीज आर द न्यू सिग्मा बॉन्ड। इसका जो पाई बॉन्ड है वो यूज हो गया किसमें जी, सिग्मा बॉन्ड बनाने में। तो साइक्लोएडिशन रिएक्शन है। साइक्लोएडिशन रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है उसे रिकॉग्नाइज आप कैसे कर सकते हैं कि आप देखें रिएक्टेंट्स में कितने पाई बॉन्ड थे, 1 2 3, दोनों को मिला के 3 पाई बॉन्ड थे। हमेशा इसके प्रोडक्ट में जो पाई बॉन्ड होंगे आपके पास, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो होंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो होंगे वो 2 फेवर होंगे आपके पास। ठीक है जी, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अगर रिएक्टेंट्स में 3 थे तो आप देखें प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 आपके पास है। ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं साइक्लोएडिशन है, अगर इस डायरेक्शन में आए तो दिस इज साइक्लो रिवर्जन, और ये साइक्लो रिवर्जन भी आपके पास पॉसिबल है जी। ठीक हो गया। दिस इज 4+2 वाई। 4+2 कैसे बेटा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर है। ठीक है, तो ये 4 हो गया और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो ये आपके पास कौन सी एडिशन हुई, 4+2 साइक्लो एडिशन, जिसकी टिपिकल एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी। नाउ दूसरी कौन सी हो सकती है, 4+4 साइक्लो एडिशन। ये वो वाली साइक्लो एडिशन होगी कि जिसमें दोनों यूनिट्स में आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, जैसा कि मैंने आपके सामने ये लिखे हुए। ठीक है जी, अब ये भी पेरिसाइक्लिक मैनर में मिलेंगे आपके पास और हमें क्या देंगे जी, एक साइक्लिक प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, वो साइक्लिक प्रोडक्ट आप बनाएंगे कैसे, इसी तरह से आप इसका स्केलेटन यूं बना लें। ठीक है जी, दूसरे का स्केलेटन आप यूं बना लें। ठीक हो गया। अब हुआ क्या है, यहाँ पर कनेक्शन है, यहाँ पर कनेक्शन है, इसके साथ इधर क्या लगा हुआ है, कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है और इधर क्या लगा हुआ है आपके पास CN लगा हुआ है, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक हो गया। नाउ जो बॉन्डिंग जो आपके पास एडजस्टमेंट हुई है वो इसमें इधर आपके पास पाई बॉन्ड एडजस्ट हो गया, इसमें इधर एडजस्ट हो गया, ये न्यू सिग्मा बन गया और इधर ये न्यू सिग्मा बॉन्ड बन गया। वंस अगेन आप देखिए बेटा कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2, कितने पाई बॉन्ड थे, 1 2 3 4,
तो 4 पाई बॉन्ड रिएक्टेंट्स में थे, प्रोडक्ट्स में कितने हैं, 2 फीवर करें तो 4 में से 2 निकाले तो 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप इस तरह से साइक्लो एडिशन रिएक्शन के इस प्रोडक्ट को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। 4 + 4 साइक्लो एडिशन कहलाएगा। नाउ द थर्ड वन इज 8 + 2 साइक्लो एडिशन। तो 8 + 2 साइक्लो एडिशन बेटे क्या होगी आपके पास, वो ये है कि आप देखें इसमें आपके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जी, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और इसमें कितने हैं जी, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके लिए मैंने 8 लिखा और इसके लिए मैंने 2 लिखा, तो ये क्या हो गया 8 + 2 साइक्लो एडिशन। वंस अगेन ये शिफ्टिंग होगी आपके पास पाई बॉन्ड्स की, ठीक है, यहाँ पर अटैक होगा, इधर से आपके पास ये इधर अटैक होगा। मेरे पास प्रोडक्ट किस किस्म का बनेगा, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि आप जो स्केलेटन्स हैं विदाउट पाई बॉन्ड्स वो आप बना लें, ठीक है, फिर आगे जो चेंजेस हुई हैं उनको एडजस्ट करते जाएं। ये मैंने एक स्केलेटन बना दिया, दूसरा स्केलेटन बिल्कुल इसके सामने आप बनाएंगे, यूँ ये बन गया, इसके इधर H लगा हुआ है, इधर H लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है जी CN है, यहाँ पर क्या है आपके पास ही CN है। एक पाई बॉन्ड यूज हुआ है, एक बॉन्ड उधर ही मौजूद है, ठीक हो गया। नाउ पाई बॉन्ड इधर को शिफ्ट हुआ है आपके पास, ये वाला नीचे को शिफ्ट हुआ है आपके पास, और ये वाला फिर आगे को यहाँ शिफ्ट हो गया। यहाँ पर आपके पास क्या बने हैं जी, न्यू सिग्मा बॉन्ड्स बने, ये न्यू सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक हो गया। बाकी प्रोडक्ट जो है, बाकी जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ हैं। वंस अगेन कितने पाई बॉन्ड्स थे, 1 2 3 4 5 थे, तो 5 पाई बॉन्ड्स रिएक्टेंट्स में थे, 2 फीवर करें तो 3 ही बच जाएंगे, तो आप इसके प्रोडक्ट को भी सेम उसी रूल से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक हो गया। नाउ ये 8 + 2 मैंने आपके सामने रखी। दूसरी चौथी आपके पास एक और किस्म भी हो सकती है, वो क्या है जी, दिस इज 2 + 2 साइक्लो एडिशन भी हो सकती है, ठीक है जी, 2 + 2 जिसमें दोनों रिएक्टेंट स्पीशीज क्या होंगी आपके पास ही 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं उनमें मौजूद होंगे। तो 2 + 2 में कैसे होगा बेटा, वो बड़ी इजी है आपके पास। ये आपके पास हो गया कोई इथीन टाइप मॉलिक्यूल आप ले लें, चलें जी, दिस इज कार्बन, ठीक है, इसके साथ ये H लगा हुआ है, इधर ये कोई CH3 है, यहाँ पे CH2 है। दूसरा आपके पास रिएक्टेंट कौन सा है, दूसरा ये जी, इधर आपके पास CN लगे हुए हैं, ठीक है जी, ये क्या हो गया जी CH2। तो अब इसमें देखें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कौन सी साइक्लो एडिशन हो जाएगी, 2 + 2 साइक्लो एडिशन। प्रोडक्ट कौन सा बनेगा बच्चे, वंस अगेन बड़ा इजी है, सीधी सी बात है आपके पास, ठीक है। आप इन दोनों को आमने सामने रखें तो ये अटैक करेंगे, क्या बनेगा आपके पास सी साइक्लोब्यूटेन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। इसे मैं यूं बना देता हूँ, इसके सामने वाले को यूं बना देता हूँ, ठीक है जी। पाई बॉन्ड आप नहीं यूज़ करें, वो जो है आपके पास इन्वॉल्व हो गए किसमें जी, सिग्मा बॉन्ड बनाने में। इसके इधर CH3 लगा हुआ है, इधर क्या लगा हुआ है इसके जी CN, और इधर क्या लगा हुआ है जी CN लगा हुआ है, ठीक है जी। और यहाँ पर आपके पास ये न्यू सिग्मा बॉन्ड आ गया, इसका ये न्यू सिग्मा बॉन्ड आ गया। अब आप देखें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने थे, 1 + 1 2 पाई बॉन्ड्स थे, तो 2 फीवर करें 0 बच गए, तो आप इसके प्रोडक्ट को भी सेम उसी रूल से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एक और टाइप आपके समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, वो है जी 6 + 4 पाई सिस्टम है। अब 6 + 4 पाई सिस्टम क्या होगा, वो कुछ इस तरह से आपके पास देखें ज़रा, 6 + 4 के लिए जी ये आ गया, ये हो गया जी 1 2 3, ठीक है जी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, +4 सिस्टम आप बनाना चाहते हैं इसी के सामने आप बना सकते हैं, ठीक है, ये आ गया। वंस अगेन साइक्लिक वे में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइक्लिक प्रोडक्ट। वंस अगेन बनाएंगे कैसे, आप इसका स्केलेटन बना दें इसके सामने, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या है 1 2 3 4, तो इसके सामने 1 2 3 4 बना दें, ये बन गई, ठीक है जी। अब हुआ क्या बच्चे, आप देखें तो ये वाला पाई बॉन्ड पहले इधर था तो इधर शिफ्ट हो गए, ठीक है। अगला कहाँ पर था आपके पास, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया इसके, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ वाला जो है आपके पास किधर शिफ्ट हो गया जी, इधर आगे शिफ्ट हो गया। ये जो एंड्स वाले थे वो यूज़ हो गए किस में जी, वो न्यू सिग्मा बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल होगी। तो इस तरह से आपके पास ये साइक्लिक प्रोडक्ट मिले। वंस अगेन
आप देखें बेटा कितने थे, 1 2 3 4 5 आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन थे। 2 फेवर करें तो आपके पास क्या बन गए जी, अच्छा इसकी शिफ्टिंग भी देख लें, ठीक है, 3 बचने चाहिए, ये इधर को शिफ्ट हुआ था तो यहाँ पर आपके पास तीसरा पाई बॉन्ड आ गया। 5 थे तो 2 फेवर करें, 3 पाई बॉन्ड आपके पास बच चुके। तो इस तरह से इसके प्रोडक्ट को भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्टेंट स्पीशी आप इस तरह से मुख्तलिफ जो साइक्लो एडिशंस हैं वो आप बयान कर सकते हैं। नौ बच्चे 4+2 साइक्लो एडिशन जो मैंने पहले भी आपको बताया था, ये डील्स-ऑल्टर रिएक्शन में भी यही साइक्लो एडिशन होती है। डील्स-ऑल्टर रिएक्शन दो साइंटिस्ट थे, ऑटो डील्स एंड कर्ट आल्डर, ठीक है। इन दो साइंटिस्ट ने ये वाला रिएक्शन दिया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत ही वर्सेटाइल किस्म का रिएक्शन है आपके पास, और बहुत से जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं हम लोग इस रिएक्शन की मदद से बना सकते हैं। ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने ये रिमार्केबल जो रिएक्शन बनाया था, इसी बुनियाद पर इन दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था आपके पास। इसके अंदर जो 4+2 साइक्लो एडिशन है, इसके रिएक्टेंट्स किस किस्म के होंगे और जो डील्स-ऑल्टर रिएक्शन है उसके अंदर उन रिएक्टेंट्स का कैसा रोल होगा, किस किस्म का होगा, ये थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो जो डील्स-ऑल्टर रिएक्शन है वो होता है बिटवीन अ डाइन एंड अ डाइनोफाइल, ठीक है। डाइन अपने नाम से जाहिर हो रहा है आपके पास ऐसी स्पीशी होगी जिसमें 2 पाई बॉन्ड होंगे और वो कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए। डाइनोफाइल ऐसी स्पीशी है कि जो डाइन लविंग होगी आपके पास, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अब डाइन की क्या स्पेशलिटीज़ होनी चाहिए, क्या इसके अंदर खुसूसियात प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, डाइनोफाइल के अंदर क्या होनी चाहिए, ताकि डील्स-ऑल्टर रिएक्शन जो है आपके पास वो बेस्ट यील्ड दे या तेज़ रेट के साथ ये रिएक्शन हो। तो डाइन की कुछ स्पेशलिटीज़ मैंने लिखी हुई हैं। इट शुड बी कॉन्जुगेटेड, ठीक है, कि ये कॉन्जुगेटेड हो, ठीक हो गया। मतलब ऐसा ना हो कि ये कम्युलेटेड फॉर्म में हो आपके पास, अल्टरनेट जो आपके पास क्या होते हैं जी पाई बॉन्ड्स होते हैं, या आइसोलेटेड फॉर्म में हो, नहीं, कैसी होनी चाहिए, कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हों इसमें, ये इसकी रिएक्टिविटी को इन्हांस करते हैं, ठीक है। तो आप देखें मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो हैं शो किए हुए हैं, ठीक है। आप नीचे भी देखेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो हैं मैंने रखे हुए, इसकी रिएक्टिविटी को इन्हांस करते हैं, डोनेट करके से इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं ताकि ये अटैक कर सके किसको जी, डाइनोफाइल को। फिर जो डाइन है इसे एस, इसकी जो ज्योमेट्री है उसे एसिस ज्योमेट्री होना चाहिए, ये बड़ा अहम है। जो एसिस ज्योमेट्री है बेटा वो क्या होती है आपके पास, और एस ट्रांस ज्योमेट्री में क्यों नहीं होना चाहिए, इसे देख लें। मैंने आपके सामने 1,3-ब्यूटाडाइन को बनाया हुआ है। अब ये 1,3-ब्यूटाडाइन आप देखें तो एस फॉर सिंगल, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। जो 2 पाई बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे के, एक 1 2 पे दूसरा 3 4 पे, एक दूसरे के क्या लगे हुए हैं, ट्रांस। तो ये वाली कन्फिग्रेशन क्या होगी बेटा आपके पास, ही एस ट्रांस होगी, ये वाली ज्योमेट्री, ठीक हो गया। अब इसे देखें तो ये बॉन्ड सिंगल है आपके पास, इसके आसपास दोनों जो बॉन्ड लगे हुए हैं ये सिस में लगे हुए हैं, तो ये एस सिस आपके पास ज्योमेट्री होगी, ठीक। जो एस ट्रांस और एस सिस आपके पास ज्योमेट्री रखने वाले आपके पास जो डाइन्स हैं और जो लॉक्ड नहीं है एस ट्रांस में या एस सिस में, मतलब वो एक दूसरे में फ्लेक्सिबली मूव कर सकते हैं, तो ये तेजी से आपके पास एस ट्रांस एस सिस में और एस सिस एस ट्रांस में जा सकती है, उस सूरत में जबकि आपके पास इन दोनों में से कोई भी अपनी अपनी ज्योमेट्रीज में लॉक्ड ना हो। अगर कोई जो आपके पास डाइन है वो एस सिस में लॉक्ड है तो फिर वो कन्वर्ट नहीं हो सकती, कोई डाइन जो है एस ट्रांस में लॉक्ड है तो फिर वो कन्वर्ट नहीं हो सकती। ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्हें चाहिए होती है, 2.9 किलो कैलोरी आपके पास ये एनर्जी इन्हें चाहिए होती है, और ये फ़ौरन से आपके पास क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो डील्स-ऑल्टर रिएक्शन के लिए सुटेबल है वो एस सिस है आपके पास। अब एस सिस क्यों है, तो इसे अगर आप समझना चाहते हैं तो आप देखें बेटा, मैंने आपके लिए ये सेकंड और थर्ड जो है वो रिएक्शन लिखे हुए। आप सेकंड को पहले देखें फिर हम थर्ड पे आते हैं। तो ये है 1 2 3 4, कार्बन 1 को देखें और कार्बन 4 को देखें जिनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, ठीक है, और जो अटैक में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो साइक्लो एडिशन में इन्वॉल्व है। तो अब जो कार्बन 1 है वो बिल्कुल इसके सामने है, ठीक है, डाइनोफाइल के। कार्बन 4 जो है इस कार्बन के आपके पास थोड़ा परे हट रहा है, दूर हो रहा है एस ट्रांस की वजह से। तो इस वजह से जब एस ट्रांस में होगा ये वाली एल्कीन तो कार्बन 4 दूर होने की वजह से
ये जो रिएक्टिविटी है इस रिएक्शन की वो क्या होगी आपके पास सी लो होगी। आप एसिड्स को देखें, कार्बन 1 भी सामने है, कार्बन 4 भी सामने है, तो इस वजह से एसिड्स वाले जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और फौरन से क्या बनाएंगे जी, प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं यू नो वेरी वेल, आपको पता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखें, पहले में देखें तो मैंने वही बनाया हुआ है कि ये डाइन है आपके पास, ये क्या है जी, डाइनोफाइल है। इसने इधर अटैक किया, ये यहाँ पर आ गया और इसका ये, और फिर ये क्या बन गई जी हमारे पास प्रोडक्ट, ये दो न्यू सिग्मा बॉन्ड हो गए, पाई बॉन्ड एडजस्ट हो गया, हमारे पास एक साइक्लो एडिशन का प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग डाइनोफाइल है, ठीक है। तो ये जो डाइनोफाइल है ये कैसे रिएक्ट कर रही है, ये आपके सामने है, ठीक। ये वाला जो बॉन्ड है मैंने ब्लैक में शो किया भाई, ये ट्रांस से आया हुआ है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कितने बॉन्ड्स बच गए, 2 पाई बॉन्ड्स बच गए, ठीक है। तीसरा जो है वो इन्वॉल्व हुआ है, तो दिस इज न्यू सिग्मा बॉन्ड, ये 2 आपके पास न्यू सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक हो गया। एस ट्रांस में भी उसी तरह से आपके पास है। प्रोडक्ट कैसा बनेगा, तो आप बना सकते हैं, ठीक है। इसका प्रोडक्ट मैंने छोड़ा हुआ है, तो आप यूँ बना सकते हैं। इसका स्केलेटन ड्रा किया, इसके सामने इसको रखा, ठीक है जी। यहाँ पर बॉन्ड सिंगल हो गए, इधर क्या लगा हुआ है CN, ठीक है। अब क्या हुआ है जी, न्यू बॉन्ड्स बने, इसके साथ बनाए, इसके साथ बनाए, यहाँ पे पाई बॉन्ड की एडजस्टमेंट हुई है, ठीक है। बाकी बन चुके हैं आपके पास, ठीक है। ये न्यू सिग्मा हो गया, ये न्यू सिग्मा हो गया। तो ये वाला रिएक्शन जो है ऊपर वाले रिएक्शन से क्या होगा, थोड़ा सा फास्ट होगा। ऑर्गेनिक रिएक्शंस कंपैरेटिवली जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं उनसे क्या होते हैं जी, स्लो होते हैं। लेकिन आपस में अगर हम देखें तो ये फास्ट होगा, ये क्या होगा, स्लो। वजह क्या, ये एसिस ज्योमेट्री है इसकी, ठीक है। अच्छा, नाउ जो आपके पास डाइन्स हैं वो साइक्लिक भी हो सकती हैं। तो ये देखिए मैंने आपके लिए साइक्लिक डाइन भी बनाई हुई है, ठीक है। तो ये डाइन जो है ये अब ये एसिस में लॉक्ड है आपके पास, ठीक है। ये एस्ट्रॉन्स में नहीं जा सकती, तो ये साइक्लिक डाइन, ऐसी साइक्लिक डाइन जो एसिस में लॉक्ड हो आपके पास, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड है आप देखें, और इसके दोनों पाई बॉन्ड जो हैं सिस लगे हुए हैं, तो ये लॉक्ड है। अब ये नहीं जा सकती किस में, आपके पास CS ट्रांस में नहीं जा सकती, तो ये सबसे रिएक्टिव होगी आपके पास, ये फौरन से रिएक्ट करेगी। क्यों कि दैट डाइन इज लॉक्ड इन एसिस ज्योमेट्री। जैसा कि आपके पास ये फ्यूरान वाले आपके पास हैं और ये वाले ये भी आपके पास एसिस में लॉक्ड हैं, तो दीज डाइन्स आर वेरी रिएक्टिव डाइन्स। अब होगा क्या बेटे, जरा प्रोडक्ट पे आपने गौर करना है, किस किस्म का कैसे बनेगा। देखें जरा, इसका स्केलेटन यूं रखा आपने, ठीक है, ये आ गया, ठीक। अब ये वाला जो आपके पास है यहाँ पे ये ब्रिज हेड है, तो आप ब्रिज हेड को यूं बना सकते हैं, ऐसे बना दिया, ये ब्रिज हेड इसका, ठीक है। कितने कार्बन है आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। पाई बॉन्ड के इधर को शिफ्ट हुए हैं, तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर था, तो ये अब इधर आ गया, ठीक है। अब कनेक्शंस यहाँ पर हैं, आगे वाला जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे कनेक्ट होगा। इसका जो माउथ था, जो ब्रिज था, वो मैंने ऊपर करके बना दिया यहाँ पर, ठीक है जी। अब आगे क्या रखने हैं बच्चे आपने, आगे आप 2 कार्बन रख दें, ठीक है। इसके इस तरफ क्या लगे हुए हैं, H लगे हुए हैं, ठीक है। और इसके इस तरफ क्या लगे हुए हैं जी, COCH3 कीटो ग्रुप लगे हुए हैं, COCH3। तो न्यू सिग्मा बॉन्ड आपके पास ये बन गया और ये बन गए, ठीक है जी। दीज आर द न्यू सिग्मा बॉन्ड। तो आपके पास एक बाइसाइक्लिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है जी। बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल बना है। तो साइक्लिक डाइन्स भी हो सकते हैं, तो डाइन लॉक्ड हो सकती हैं एसिड्स में भी, ये इंतहाई रिएक्टिव होंगी। बाज डाइन्स ऐसी हैं जो कि लॉक्ड हैं किस में बेटा, एस्ट्रॉन्स में, ये आपके सामने मैंने लिखी हुई है। these are totally not reactive, ठीक है। जब इनके साथ रिएक्शन हो रहे होंगे आपके पास, तो जो डील्स ऑल्डर रिएक्शन है वो ना होने के बराबर होगा। क्यों कि दीज डाइन्स आर लॉक्ड इन एस्ट्रॉन्स। जो आपके पास अटैक है डाइन और डाइनोफाइल का आपस में जो ओवरलैप है वो इस ज्योमेट्री में आपके पास वो इंतहाई स्लो होता है। इस वजह से ये वाली जो ज्योमेट्री आपके पास ट्रांसाइड, ठीक है, ट्रांसाइड ज्योमेट्री जो आपके पास वो फीजेबल, वो आपके पास जो सुटेबल नहीं है किसके लिए जी, फॉर दैट ऑफ डील्स ऑल्डर रिएक्शन, ठीक हो गया। अच्छा, अब लास्ट चीज़ ये भी हो सकती है, आप ये देख लें कि जो डाइन है वो वैन डर वाल रिपल्शंस भी इसमें जितना हो सके आपके पास क्या हो जी, कम से कम हो। अगर कोई ऐसी डाइन है जिसमें वैन डर वाल रिपल्शन हो, तो फिर वो वाली जो डाइन है आपके पास वो आपके पास लीस्ट रिएक्टिव कंसिडर की जाएगी।
ठीक है जी, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसकी एग्जिस्टेंस जो है रिएक्शन में नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ये सिस्टम है, ये H लगा हुआ है इधर और यहाँ पर H लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये चक्कर है, डाइन ये है जी, ऐसे यूं बना लें, ठीक है जी, बल्कि इसको चेंज करके यूं लिख देता हूँ आपके लिए। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे बनाऊँ फिर सिंगल बॉन्ड, फिर आपके पास सिंगल बॉन्ड, और ये आपके पास आ गया जी, ये पाई बॉन्ड आ गया, ठीक है। ये रख लिया। अब आप देखें जी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हो आगे क्या जी, CH3, इधर क्या हो H, यहाँ पर क्या हो H, ठीक है। तो अब देखें CH3 और H के दरमियान रिपल्शंस हो सकती है। आपको ये ऐसा हो कि जहां पर CH3 की जगह पर क्या हो, H हो, तो ये अब आपके पास लीस्ट रिपल्शन रख रहा है। तो क्यों कि ग्रुप्स बल्कियर नहीं है, तो ये वाली जो आपके पास डाइन है ये ज्यादा सूटेबल होगी एज कम्पेयर टू दैट विच कंटेन्स CH3 जिसमें वैन डेर वाल रिपल्शन हो। तो ये कुछ डाइन्स की आपके पास क्या होगी, स्पेशलिटीज होगी। डाइनोफाइल की भी स्पेशलिटीज होनी चाहिए। डाइनोफाइल मैंने जितनी भी बनाई है आप देखें, ये कीटो ग्रुप है, इसमें आपके पास ये ईस्टर ग्रुप है, इसमें आपके पास सायानो ग्रुप है, इसमें आप देखें कीटो ग्रुप्स हैं बेटा, तो सायानो ग्रुप, कीटो ग्रुप्स, ठीक है, ईस्टर लिंकेज, कीटो ग्रुप्स, ये सारे के सारे कौन से हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं जी, अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो डाइन है उसका अटैक आपके पास क्या हो जाता है जी, वो फास्ट हो जाता है। क्यों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होते हैं, कार्बन बिकम पार्शियल पॉजिटिव। तो यूर डाइनोफाइल शुड बी प्रोवाइडेड with that of electron withdrawing groups like NO2, like keto group, like formyl group, like ईस्टर ग्रुप, लाइक सायानो ग्रुप, ठीक है, ये तमाम। तो जब डाइन और डाइनोफाइल के अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज होंगी बेटा, तो तब जाके आपके पास जो डील्स-ऑल्डर रिएक्शन है वो तेजी से होगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर में जो आपके पास वुडवर्ड रूल्स हैं और फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, उसकी जो लॉजिक्स हैं 4+2 साइक्लो एडिशन में या डिफरेंट साइक्लो एडिशंस में, उसमें ओवरलैप्स किस किस्म की होंगी, आपके पास सिमेट्री फॉरबिडन रिएक्शंस कौन से होंगे, थर्मल कंडीशंस पे क्या होगा, फोटोकेमिकल कंडीशंस पे क्या होगा, उसे मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा।